नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम जो होती है, ये आप लोग स्टार्टिंग में ही पढ़े होंगे, बट कोई बात नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, जो हमारे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। जैसे कि जो है एसएससी हो गई, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, केवीएस, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी में कई बार पूछा गया है दोस्तों। उसी के आधारित प्रश्न हम आप लोग से पूछते हैं और सिखाते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने की पूरी प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का योग 20 है दोस्तों। दो संख्या के योग 20 है तथा उसका अंतर जो है दोस्तों 3 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। बड़ी संख्या क्या होगा दोस्तों? इस प्रकार की क्वेश्चन अगर आपको दिया हो दोस्तों, एग्जाम में क्या होता है, आपको सेकंडों में आंसर देना होता है। इसलिए देना होता है क्योंकि एक एक घंटे के जो टाइम होते हैं ना, उसके अंदर आपको 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो बहुत कम टाइम होते हैं। तो इसको लेकर के आप लोग रिविजन जो है कंटिन्यू लगातार करते रहिएगा, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन जो है कहीं से भी पूछे, उठाकर किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे तो आप दनादन आंसर दे सकते हैं। दोस्तों चलिए, बड़ी संख्या हमारे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है, समझे मेरी बात को। योग दिया है और अंतर दिया है और बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग यहाँ लिखेंगे योग हमारा कितना दिया है। योग दिया है दोस्तों 20 और अंतर कितना दिया है? अंतर दिया है दोस्तों 3। ठीक है दोस्तों, अगर बड़ी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछेगा उसके लिए अलग चीज करना है, छोटी संख्या पूछेगा उसके लिए अलग चीज करना है। बड़ी संख्या अगर पूछेगा दोस्तों, तो ये जो योग और अंतर को जो है आपस में दोस्तों हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, आपस में जोड़ कर और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो योग हमारा 20 है और अंतर 3 है, यानी दोनों को जोड़ देंगे आपस में, तो हमारा हो जाएगा 23 और भाग 2 कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जा करके बड़ी संख्या निकल जाता है। अगर 23 में 2 से भाग करते हैं तो 11.5 मरतबे में हमारा ये कट जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा 11.5 आंसर होगा, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो संख्याओं का योग 72 है तथा उनका अंतर 24 है। दो संख्या का योग हमारे पास 72 है और अंतर 24 है। तो हमको इसमें पूछ रहा है छोटी संख्या। क्या पूछ रहा है दोस्तों? छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इसको छोटी संख्या निकालते हैं। छोटी संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर सेम वैसे ही लिख लेना होगा। योग लिख लेंगे यहाँ पे। चलिए, योग यहाँ हमारा कितना है? योग 72 है और अंतर कितना है दोस्तों? अंतर है हमारे पास 24। छोटी संख्या पूछेगा तो जो योग और अंतर को आपस में हम लोग माइनस कर देंगे। 72 में से 24 को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 48, और 2 से भाग कर देंगे। तो दोस्तों 2 से 48 में भाग करेंगे तो 24 मरतबे में कटेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 24 होगा, यानी ऑप्शन ए क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, दो संख्याओं का योग 150 है तथा उसका अंतर 50 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा? दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बड़ी प्यारा क्वेश्चन है। हमारे पास योग है 150, अंतर है 50। लिख लेते हैं, योग हमारे पास है 150, अंतर कितना है? 50 है दोस्तों। ठीक है, तो हमको गुणनफल निकालने के लिए योग बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालना होता है। तो सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकालते हैं। बड़ी संख्या निकालने के लिए जो है दोस्तों, तो आपस में जोड़ा जाता है। तो 150 और प्लस 50 यानी 200 हो जाएगा। 200 को भाग हम 2 से कर देंगे, 100 मरतबे कटेगा, 100 हो जाएगा। एक एक ये हो मेरे बड़ी संख्या हो गया, 100 बड़ी संख्या हो गया। फिर ऐसे निकालते हैं, योग हमारा है 150, अंतर है हमारा 50। अब क्या करेंगे, छोटी संख्या निकालने के लिए माइनस करते हैं, योग में से अंतर को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाता है 100, और 100 को भाग कर देंगे 2 से और कटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 50। यह जो है हमारा छोटी संख्या हो गया। क्लियर है? चलिए, अब जो है दोस्तों, बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकल गया तो अब स्वाभाविक है गुणनफल निकाल देंगे। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, गुणनफल निकालने के लिए बड़ी संख्या और छोटी संख्या को गुना कर देंगे तो हमारा गुणनफल निकल जाएगा।
अब क्या करेंगे दोस्तों, 100 गुना 50 कर देंगे, बड़ी संख्या गुना छोटी संख्या इजकल टू 5000 आंसर। करेक्ट आंसर 5000 होगा, जो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं का योगफल 16 है तथा उनका गुणनफल 30 है, तो व्युत्क्रम का योग क्या होगा दोस्तों। सिंपल सी फंडा है दोस्तों, सबसे आसान क्वेश्चन। अगर व्युत्क्रम का योग पूछा जाएगा दोस्तों, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो योगफल है उसको लिख लेना है। योगफल कितना है आपकी, योगफल है आपकी 16, और उनका गुणनफल कितना है, गुणनफल गुणनफल हमारे पास 30 है दोस्तों। व्युत्क्रम पूछेगा तो हमारे पास कुछ नहीं करना है, गुणनफल और योगफल जो है हमारा यही है व्युत्क्रम, यानी कि 16/30, यानी कि ऑप्शन ए आंसर। यानी कि व्युत्क्रम अगर पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, योगफल बटा गुणनफल, यही तो मेरा व्युत्क्रम है।